हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने जो हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके 25 पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं और ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 26 है। तो पहले के जो लेसन है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से आप उस वीडियो को देख लेना। जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आंसर का मैंने संग्रह किया है उसके बारे में देखिए अपन बात करते हैं और आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट सेशन में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरीके से था कि अकबर के अंतर्गत राजपूताना के किस राज्य ने सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकार की थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आमेर, या फिर इसको आम्बेर के नाम से जानते थे उस समय। तो अकबर के अंतर्गत राजपूताना के आमेर रियासत के राजा थे बारमल। बारमल ने प्रथम अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक समझौता इसकी प्रथम कसौटी रहा था। अकबर ने राजा बारमल की पुत्री जो जोधाबाई थी, जोधाबाई जिसको मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है, उसके साथ में अकबर ने विवाह किया था। तो मुगलों की अधीनता और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी? आमेर थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होता। अब देखिए, आज का जो लेसन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, टोंक राज्य की स्थापना अमीर खान पिंडारी के द्वारा की गई थी। टोंक राज्य की स्थापना अमीर खान पिंडारी ने की थी और इस राज्य को राजस्थान के नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो अमीर खान पिंडारी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल काल के किस शासक ने चित्रकला के युग को प्रारंभ किया था? तो देखिए, हुमायूं ने प्रारंभ किया था। हुमायूं इसका राइट आंसर होगा। मुगल काल में चित्रकला के युग को प्रारंभ करने वाले मुगल शासक कौन थे? हुमायूं थे। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है, हुमायूं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस मुगल शासक को शाहे बेखबर कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह को कहा जाता है। मुगल काल के अंतर्गत जजिया कर है वो 1779 ईस्वी के अंतर्गत औरंगजेब ने लगाया था, जिसे बहादुर शाह ने खत्म कर दिया था। मुगल शासक बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाहे बेखबर से उन्हें इतिहासकार खफी खां ने नामित किया था। यानी जो शाही बेखबर का नाम है वो किसने दिया था? इतिहासकार जो खफी खां थे उनके द्वारा इनको शाही बेखबर का नाम दिया गया है। तो बहादुर शाह क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी थी? फारसी भाषा थी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी और इस भाषा का प्रयोग सल्तनत काल के अंतर्गत तुर्कों की देन माना जाता है। लाहौर में इस भाषा का प्रथम प्रयोग और विकास केंद्र बना था। अबुल फजल प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने फारसी भाषा का भारतीयकरण किया था। तो फारसी भाषा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अबुल फजल का जन्म स्थान है? तो देखिए, कौन सा है? नागौर है। अबुल फजल अकबर दरबार के प्रसिद्ध फारसी विद्वान थे और इस विद्वान का मूलतः संबंध राजस्थान का जो नागौर जिला है वहां से इनका संबंध है। ये शेख मुबारक शाह के पुत्र थे और अकबर के प्रधान नवरत्नों में से एक थे। कौन? अबुल फजल। तो नागौर से इनका संबंध रहता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के जो मंत्री थे कालबर्ट कालबर्ट के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1664 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। इस कंपनी को आगे कंपनी देश इंद से ओरिएंटल्स कहा गया था। तो 1664 ईस्वी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए, तारिक ए शाहजहानी की रचना की थी। अब्दुल हमीद जो लाहौरी है उन्होंने तारिक ए शाहजहानी ग्रंथ की रचना की थी और ये जो ग्रंथ है वो फारसी भाषा के अंतर्गत है। फारसी भाषा में शाहजहां का जो जीवन है उसके इतिहास का वर्णन इस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कर्नाटक का चतुर्थ युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलेजली ने किया था। कर्नाटक के चतुर्थ युद्ध टिप्पू सुल्तान के खिलाफ 1799 ईस्वी के अंतर्गत अंग्रेजी सेना के जो प्रमुख लॉर्ड वेलेजली है उनके द्वारा लड़ा गया था और इस युद्ध में टिप्पू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप। वेलेजली क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अमृतसर की संधि सिखों के द्वारा किससे की गई थी? तो अमृतसर की संधि किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। चार्ल्स मेटकॉफ और जो राजा रणजीत सिंह थे उनके मध्य सन 1809 ईस्वी के अंतर्गत अमृतसर की संधि संपन्न हुई थी। चार्ल्स मेटकॉफ लॉर्ड मिंटो द्वितीय का एक दूत था। तो ये आप ध्यान में रखना।
चार्ल्स मेटकोप क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ताराबाई किसकी पत्नी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताराबाई राजाराम की पत्नी थी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ताराबाई मराठा साम्राज्य की महत्वाकांक्षी महिला थी और यह शिवाजी का एक पुत्र था राजाराम, उसकी ये पत्नी थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर राज्य संरक्षिका के रूप में सेवा प्रदान की थी। तो ताराबाई किसकी पत्नी थी, राजाराम की पत्नी थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। तो देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को लड़ा गया था और डेट थी 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के अंतर्गत शेर खां की विजय हुई थी और शेर खां ने शेर शाह की उपाधि भी इस युद्ध के बाद में धारण की थी। तो 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संत कवि जो तुकाराम है वो कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। संत कवि जो तुकाराम है उनका संबंध कहाँ से था, महाराष्ट्र से था। और जाति से ये क्या थे, शूद्र थे। जाति से ये शूद्र थे और इस कवि ने वारकरी संप्रदाय को प्रतिपादित किया था, जिसके बारे में अपन ने एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो महाराष्ट्र क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रानी दुर्गावती को किसने पराजित किया था। तो देखिए अकबर ने पराजित किया था। रानी दुर्गावती को परास्त करने वाले मुस्लिम शासक कौन थे, सम्राट अकबर थे। और सम्राट अकबर ने रानी दुर्गावती को 1564 ईस्वी के अंतर्गत गोंडवाना अभियान के समय परास्त किया था। उस समय अकबर का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, आसफ खां कर रहा था। तो रानी दुर्गावती को किसने परास्त किया था, सम्राट अकबर है उनके द्वारा परास्त किया गया था। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या की थी। तो देखिए ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से शिवाजी ने छुरा मारकर अफजल खान की हत्या की थी। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी ने छुरा मारकर अफजल खान है उनकी हत्या की थी और 1659 ईस्वी के अंतर्गत शिवाजी को बंधक बनाने के लिए अफजल खान को औरंगजेब ने भेजा था। मावली पहाड़ी के क्षेत्र में उसकी हत्या शिवाजी ने छुरा मारकर की थी। तो अफजल खान क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। कौन सा था, उदंड मार्तंड था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। 1826 ईस्वी के अंतर्गत कानपुर से यह जारी हुआ था। 1826 में कानपुर से जारी उदंड मार्तंड नामक पत्र है वो जुगल किशोर के द्वारा भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र के रूप में जारी किया गया था। तो उदंड मार्तंड जो आपको ऑप्शन सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वाधीनता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए सी राजगोपालाचारी, इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे और यह 1948 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से लेकर 97 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहां पर की गई थी, कलकत्ता के अंतर्गत की गई थी। जबकि 1893-94 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस नामक नगर में की गई थी। तो इन दोनों को आप अलग अलग ध्यान में रखना। स्वामी विवेकानंद क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अमृत बाजार पत्र किस भाषा में जारी किया गया। तो देखिए बंगाली भाषा के अंतर्गत ये जारी किया गया था। 1868 ईस्वी के अंतर्गत कलकत्ता शहर में बंगाली भाषा के अंतर्गत जारी होने वाला प्रथम पत्र कौन सा था, अमृत बाजार था। ये जो पत्र है वो लिंटन के काल के अंतर्गत 1878 के अंतर्गत वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से प्रभावित हुआ था और इस पत्र को मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो बंगाली भाषा के अंतर्गत अमृत बाजार पत्र जारी हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम कब लागू किया गया था। तो देखिए ये लागू हुआ था 1935 ईस्वी के अंतर्गत। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1935 ईस्वी के अंतर्गत लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत मुद्रकों और प्रकाशकों को केवल सरकार से अनुमति लेकर प्रकाशन का जो अधिकार है वो प्राप्त करना था। तो 1935 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना
कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी के अंतर्गत। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1784 ईस्वी के अंतर्गत विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और यह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम राजनीतिक विकास और शिक्षा और प्रौद्योगिकी विकास के लिए स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की अपन बात करते हैं। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।